डैड, आपको पता है आदि कहाँ है? वो मैं हाँ या ना? एक्चुअली हाँ, मुझे पता है कि आदि कहाँ है। मेरे पास होटल का नंबर है सिर्फ। वो मुझे चाहिए अभी और इसी वक्त। ये नंबर है, रूम नंबर 666। 666 प्लीज। हाँ नानू, वहां सब कुछ कैसे चल रहा है? मॉम बोल रही हूँ। अगर तुम्हारा बेफालतू का मजाक खत्म हो गया हो तो अभी इसी वक्त घर आ जाओ। और कोई सवाल मत पूछना, यहां बहुत कुछ सीरियस हो गया। हाँ, सीरियस क्या हुआ होगा? मुझे जवाब चाहिए डैड, वेट कर रही हूं। पापा, आपको पता था कि आदित्य कहाँ है और आपने हमें बताया नहीं? थोड़ा तो सोचना चाहिए था पापा आपको हमारे बारे में। अरे तुम्हारे बारे में सोच कर ही तो मैंने ये प्लान बनाया था, तुम लोगों का डाइवोर्स ना हो, इसीलिए मैंने और आदि ने मिलकर ये प्लान बनाया था। एक मौका देना चाहता था मैं तुम लोगों को आपस में करीब आने के लिए। इसीलिए मैंने आदि से कहा कि तुम घर से भाग जाओ। मैं जानता हूं कि तुम लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी, मगर यकीन मानो मेरा, हम लोगों का इरादा नेक था। क्यों? जो बात पॉसिबल ही नहीं, उसे आप बार बार क्यों रिपीट करते रहते? हाँ, आदि तो बच्चा है, उसे समझ नहीं है, लेकिन आप तो सोच सकते थे। जब मैंने और हरीश ने डिवोर्स लेने का डिसीजन ले लिया है, तो आप बार बार हमारा डिसीजन चेंज करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं डैड? ये नामुमकिन है। नामुमकिन क्यों है बेटा? अरे इतनी समझ है मुझ में ये जानने के लिए कि क्या नामुमकिन है, क्या सही है, क्या गलत है। हरीश, तुम एक बार अपने दिल पर हाथ रखकर ये मुझे बोल के बताओ कि क्या तुम नहीं चाहते कि तुम दोनों आपस में मिलो? क्यों पापा? अवंतिका ठीक ही कह रही है, हम बार बार इस बात पर क्यों डिस्कशन कर रहे हैं? इस बार ये डिसीजन जो है वो हम दोनों ने साथ मिलकर लिया है और अब इससे पीछे हटना मुमकिन नहीं है। पर बेटा, नहीं डैड, आप हमारे लाइफ के डिसीजंस नहीं ले सकते। पर अवंतिका, एक बार कोशिश तो कर ली ना आपने, अब बस डैड। देख लिया यहाँ पे आपकी वजह से कितना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया। बेहतर होगा कि आप ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि जो आप चाहते हैं वो मुमकिन नहीं है। एंड यू लतिका, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह से जानती हूं, लेकिन अगर मेरे बेटे ने कुछ गलत किया है तो मैं तुम्हें इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। और अगर तुम गलत हुई ना तो मैं हाँ, अवंतिका बिल्कुल सही कह रही है। आदि ऐसा नहीं कर सकता और हम सब भी यही मानते हैं। मगर सोचने वाली बात है अवंतिका, नशे की हालत में आदमी का क्या भरोसा? नहीं, मेरे कहने का मतलब ये था कि एक लड़की अगर यहाँ कर इतनी बड़ी बात कह रही है तो थोड़ा सोचना चाहिए ना
क्या पता उसके साथ कुछ। भाभी, आदि को आ जाने दीजिए। लतिका को जो कहना था वो कह चुकी और हम सबने सुन भी लिया। अब मैं आदि की साइड की स्टोरी सुनना चाहती हूँ। लतिका, शायद तुम समझ नहीं रही हो। ये तुमने बहुत बड़ी बात कह दी है। एक बार किसी के कैरेक्टर पर ऐसा कुछ सवाल उठ जाता है ना, तो उसका फ्यूचर खराब हो सकता है। अब आदि के आने तक मैं एक वर्ड नहीं कहूंगी। अब आप आदि के मुंह से ही सारी सच्चाई सुन लीजिएगा। हेलो। शुक्र है पंखुड़ी जी, आपका फोन तो लगा। आपको पता है मैं कल से कितना परेशान हूं आपके लिए। आप ठीक तो है ना? आप घर पर ही हैं कि नहीं? जी मैं ठीक हूँ, आप चिंता मत कीजिए। आप ठीक है ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। शिवम जी, आई एम सॉरी, मैं कल आपसे ठीक से बात नहीं कर पाई। और मैं जानती हूँ आपने मुझे फोन लगाने की बहुत कोशिश की होगी, पर सारी लाइंस जैम थी, जिसके कारण फोन पर बात ही नहीं हो पाई। कोई बात नहीं पंखुड़ी जी, मैं समझ सकता हूँ। बस आप ठीक है, इतना ही जानना था मुझे। अच्छा, आदि का कुछ पता लगा? देखो अवंतिका, जो भी हुआ ना बहुत गलत हुआ है। पता चल गया है, पर यहाँ तो कुछ और ही प्रॉब्लम हो गई है। मैं आपको बाद में फोन करूँ? जी। मॉम, आप यहाँ क्यों आई? आपको मना किया था ना मैंने। मैं तुम्हें यहाँ अकेले कैसे आने दे सकती थी? देखो अवंतिका, जो भी हुआ ना बहुत गलत हुआ है। हम चाहते तो हम पुलिस के पास भी जा सकते थे, लेकिन मैंने हम दोनों की दोस्ती का मान रखा। आई होप मेरी बेटी के साथ जस्टिस हो। नहीं तो मुझे ना चाहते हुए भी ना इस घर का मैटर कोर्ट तक ले जाना होगा। सच कहूं तो कोई पागल ही होगा जो हमारे आदि पे ऐसा घटिया इल्जाम लगाएगा। मेरे तो जैसे प्राण निकल गई है सब सुन के। साक्षात भगवान भी आकर कहेंगे ना मुझसे, तो भी मैं विश्वास नहीं करूंगी। हाँ, जो बोलो ना, अगर आज तुमने आदि की तरफदारी की ना, तो जिंदगी भर के लिए अवंतिका के चहेते बनोगे। निशा, देखो हम सब जानते हैं कि आदि ड्रिंक नहीं लेता, और इसीलिए लतिका जो कह रही है वो इम्पॉसिबल है। हमारा आदि लतिका के साथ ऐसा कर ही नहीं सकता। प्लीज अंकल, मैं मानती हूँ कि आदि इस घर का बेटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी कर सकता है। बस लतिका। अरे आदि बाबा आ गए। ये सब क्या है? किसने किया ये सब? वाह आदि वाह, खुद ही मेरी बेटी का ये हाल बनाकर खुद ही पूछ रही हो इसका हल किसने किया है? What? निशा आंटी, आपको पता नहीं आप क्या कह रही है? लतिका का हाल मैंने? हाँ? Are you out of your mind? लतिका तुम्हारी मॉम क्या बकवास कर रही है? सही तो कह रही है मॉम। कितनी आसानी से तुमने मॉम को गलत कह दिया। आदि, अगर मुझे पता होता कि ड्रिंक करने के बाद तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, तो फिर तुम्हारे बुलाने पर उस होटल रूम में तुम्हारे साथ इतनी देर रुकती ही नहीं। इतना बड़ा झूठ लतिका, मैंने तुम्हारे साथ ये सब किया है। मॉम ये झूठ बोल रही है ना, मैंने कुछ नहीं किया। और मैंने तुम्हें रूम में कब बुलाया? ये सब कॉस तुम्हें कैसे याद होगा? तुमने तो इतनी पी ली थी कि तुम्हें याद तक नहीं कि तुमने मेरे साथ। बस लतिका बस, और कितना झूठ बोलोगी? ना ही कल आदि नशे में था, ना तुम रात को उसके रूम में आई, और ना ही उसने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया है। अच्छा, और तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं थी आदि के
क्योंकि कर्फ्यू की वजह से मैं घर नहीं आ पाई थी। पर मैंने तुम्हें तो वहां नहीं देखा, तो आदि ने ये सब तुम्हारे साथ कब किया? वाओ, आई एम इम्प्रेस्ड। क्या दोस्ती है। अपने दोस्त को बचाने के लिए इतना बड़ा झूठ बोलोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ कि आदि तुम्हारा अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन तुम उसके गलत काम पर पर्दा नहीं डाल सकती। मैं कोई पर्दा नहीं डाल रही हूँ। तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देती हूँ कि तुम आदि से मिलने आई थी, पर हम लोग वहाँ से साथ में निकले थे। कर्फ्यू के कारण मुझे ऑटो नहीं मिला, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा और रात भर वहीं रहना पड़ा। अपनी कहानी सुनाना बंद करो। आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं कर रहे? हाँ, उस रात मैं होटल से लौट गई थी, लेकिन फिर आदि ने बार बार मुझे फोन किया था, उसे मिलने पर मजबूर किया। मुझे लगा वो किसी बात को लेकर परेशान होगा, इसके लिए दोस्ती के नाते मैं उसे मिलने गई और फिर वहां चिल्लाकर बोलने से तुम्हारा झूठ सच नहीं हो जाएगा। ठीक है, तुम कहती हो कि आदि का तुम्हें होटल से निकलने के बाद फोन आया कि वापस आ जाओ। हाँ बिल्कुल, लेकिन थोड़ी देर पहले तो तुमने कहा कि तुम्हारे अंकल ने बताया था कि आदि होटल में है। तुम जानबूझकर मेरे शब्दों को पकड़ रहे हो पंखुड़ी। मेरा मतलब कल रात मैं आदि से मिलकर होटल से निकल गई थी, लेकिन बाद में जब दोबारा आदि का फोन आया था तब वापस उससे मिलने गई थी मैं। अच्छा, और आदि ने तुम्हें फोन कैसे किया था? अपने मोबाइल से, और कैसे? Are you sure, लतिका, कि आदि ने अपने मोबाइल से तुम्हें फोन किया था? हाँ हाँ हाँ, अब इस छोटी सी बात का एफिडेविट लिख कर दूं क्या? जरा अपना फोन दिखाओ। क्यों? मुझे तुम्हारी इनकमिंग कॉल्स का रिकॉर्ड चेक करना है। आपको इंसाफ चाहिए ना, तो सवाल जवाब से क्यों घबरा रहे हैं? पहले तो मुझे ये बताओ, आर यू श्योर आदि ने तुम्हें अपने फोन से कॉल किया था? शैंकी काका, आदि ने कल तुम्हें इसी मोबाइल से फोन किया था ना? पर कल तो आदि के पास उसका फोन था ही नहीं। वो अपना फोन, कार सब घर पर छोड़कर गए थे। याद आया? इस बात का जिक्र तुम्हारे सामने भी हुआ था। शायद जोश और गुस्से में तुम सब भूल गई। आंटी आदि निर्दोष है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आदि जैसे अच्छे लोग बहुत कम होते हैं, शायद इसीलिए कुछ लोग उनका फायदा उठाते हैं। आई एम इम्प्रेस्ड। क्या प्लान बनाया माँ बेटी ने मिलकर? और तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, और तुमने अगर मैं चाहूं तो पुलिस को बुला सकता हूं अभी, लेकिन मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं, इसलिए बेहतर होगा कि तुम दोनों अभी के अभी यहां से चले जाओ। एक मिनट डैड, उससे पहले मैं इससे कुछ कहना चाहता हूं। कल तक मैं बहुत गिल्टी था कि मैंने दूसरी बार तुम्हें हर्ट किया, शादी का वादा करके शादी तोड़ दी। लेकिन अब पता लगा कि बहुत अच्छा हुआ कि शादी किए बगैर मुझे तुम्हारा असली चेहरा नजर आ गया।
खुद को तुमने दोस्त कहा था ना? दोस्त का मतलब समझती हो? हाँ, इसे दोस्त कहते हैं। ये दोस्ती होती है। प्लीज आज के बाद ना किसी को अपना दोस्त मत कहना, लोग हंसेंगे तुम पर। Please leave from here. Just get out. ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। चलो निकलो यहाँ से। एक मिनट, निकलो यहाँ से, निकलो। तुम लोगों को तो पुलिस में देना चाहिए। निकलो यहाँ से, शर्म नहीं आई? हाँ, तो ये प्लान अच्छा था, मगर सक्सेसफुल करने के लिए अक्ल होनी चाहिए, समझी? चलो निकलो यहाँ से, जाओ। थैंक यू। आज तुमने हमारे लिए जो किया वो मैं हमेशा याद रखूंगी। हाँ बेटा, बिना रिश्ते के तुमने एक बार एक अनजान परिवार के लिए इतना सब कुछ। रिश्ता कैसे नहीं है नानू? पंखुड़ी मेरी दोस्त है और हमेशा रहेगी। और फिर अपनी दोस्त को मैं थैंक यू थोड़ी ना बोल सकता। पंखुड़ी बेटा, सच में छोटे शहर की लड़कियों का दिल ऐसा ही होता है। और तू तो बिल्कुल मेरे जैसी है, हमेशा दूसरों के बारे में सोचती है पहले। अब देखो ना, आदि के लिए इसने सब सच बता दिया। ये तक नहीं सोचा कि कोई दूसरा क्या सवाल उठाएगा इसके ऊपर। अरे शिवम, इससे पहले कि तुम कुछ पूछो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। मैं समझ सकता हूं शिवम, इस वक्त तुम्हारे जहन में बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन तुम कुछ भी कहो ना, उसके पहले एक बार सारी बात सुन लो प्लीज। एक्चुअली पंखुड़ी कल रात भी मेरे साथ थी, लेकिन उसे ऐसा मजबूरी में करना पड़ा शिवम। जब मुझसे मिलकर निकली तो पूरे शहर में कर्फ्यू था और वो घर नहीं आ पाई, इसलिए वो वापस होटल आई और होटल में एक भी रूम खाली नहीं था रियली। इसलिए हम दोनों को एक ही कमरा रात भर शेयर करना पड़ा। लेकिन शिवम रियली पंखुड़ी बहुत लकी। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता ना तो पता नहीं कितने सवाल पूछता। पंखुड़ी तू भी बहुत लकी है, तुझे शिवम जैसा फियांसे मिला। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।